होता जवानी बीती बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। बोलो शंकर भगवान की। आज गोपियां कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं। ब्रज सीमंतनी ब्रज विरहिणी ब्रजांगनाएं ब्रज बिहारी के वियोग में विह्वल होकर के ब्रज के चप्पे चप्पे में विलाप कर रही हैं। हाँ, भगवान की याद में गोपियां भटक रही हैं कि परमात्मा कहाँ है। और जब जीव भगवान के प्रेम में संसार से बिल्कुल नाता संबंध खत्म कर देता है तभी गोविंद प्रकट हो जाता है। हाँ, भगवान के बनो तो जब तक पात्र नहीं होगे भगवान कैसे मिलेंगे। अब कोई कहे कि हमारे लाला को ब्याह है जाए, लेकिन ब्याह तो कोई अपनी बेटी तब करे जब तुम्हारे आहार विहार संस्कार विचार अच्छे हो। ऐसी भगवान तो तब मिले जब तुम्हारा बर्ताव अच्छा हो, तुम्हारा पात्रता अच्छी हो, तब तो प्रभु मिले। आज जीव चाहता तो है लेकिन पात्रता नहीं। किसी भी क्षेत्र में ले लो, अब कोई लक्ष्मी चाहे और सोचो कि ऐसे मिल जाए, तो भागवत कहती है उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपहित लक्ष्मी। उद्योगी बनो, उद्योगी बनोगे तभी उपयोगी बनोगे, और जो उद्योगी नहीं है वो उपयोगी नहीं हो सकते। भाई भगवान भी उन्हीं को सहारा देता है जो उद्योगी है, आलसियों को नहीं देता। एक व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में रोज जाए और भोले बाबा से कहे भोले बाबा हमें छप्पर फाड़ के दो, छप्पर फाड़ के दो। शंकर जी बेचारे चुप हो जाए, 10-15 दिन रोज जाए, हे शंकर बाबा हमें छप्पर फाड़ के दो। पार्वती जी ने कहा देते क्यों नहीं है, ये भक्त रोज आता है। शंकर जी ने कहा दे में तो जब छप्पर होए तो तब तो दे में का फाड़ा लगे, ये तो छप्परों नहीं धर बहुत थे तो कर दे। अरे जो अकर्मण है, अगर चिड़िया भी घोंसला बनाती है तो तिनका तिनका जोड़ती है और बंदर तोड़ देता है, लेकिन फिर भी लगी रहती है। कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। तो जब जीवन में कुछ करोगे तभी वो परमात्मा मिलेगा। गोपियां कृष्ण के लिए रोई हैं तब भगवान। जब तक जीव प्रभु प्रेम में रोता नहीं है प्रभु मिलन होता नहीं है। कभी कभी रो लिया करो थोड़ी बहुत देर, वो भी मंदिर में। और हम उनके सामने रोते हैं जो बेचारे खुद ही रोए रहे, उनसे क्या कहे। एक आदमी अपने घर में कह रहा था जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा भला हो जाए। अरे मंदिर में कहो तो चलो चलो ही जाए कि जन्म जन्म का साथ है। ये तो बीच में मिले हैं और काऊ दिन बीच ही में छोड़ के चले जाएंगे। सच्चा नाता तो ठाकुर जी से है, बिहारी जी से। विभीषण से हनुमान जी की वार्ता हुई, विभीषण रोने लगे, बोले सुनहु पवन सुत रहना हमारी और जिम दशनन महाजीभ बिचारी। हनुमान हम ऐसे रहते जैसे दांतों के बीच में जीभ, मनो राक्षस है दांत और हम है जीभ। हनुमान जी ने कहा अच्छा ये बताओ विभीषण पहले जीभ आई कि दांत आई? बोले आई तो पहले जीभ है और दांत ये बाद में आए। बोले अच्छा अब ये बताओ दांत आए तब से बने रहे कि चले गए थे? बोले सो तो चले गए थे दोबारा फिर आए। बोले जीभ जब से आई तब से ऐसी बनी रही। हाँ तो बोले भी तो बीच वाले हैं इनके चक्कर में आए। अरे एक बात और बताओ, जब
दांत ज्यादा परेशान करते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर के कौन बोलती है साहब ये दांत परेशान करता, बोले जीभ बोलती है। बोले फिर डॉक्टर साहब क्या करते, बोले चिमटी मंगाते हैं, रख देते हो। हनुमान जी ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, अगर राक्षस दांत हैं तो भारतवर्ष से डॉक्टर साहब आए हैं और समुद्र के किनारे कैंप लगे हैं, बस तुम बताओ जइयो अगर एक बचे तो हमसे। याद रख लो यार, क्योंकि दांत अकड़ में रहते हैं और जो अकड़ में रहते हैं वो ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, और जीभ विनम्र रहती है, जो विनम्र रहते हैं वो बहुत दिन तक चलते हैं। जीवन में विनम्रता लाओ, भगवान के प्रति झुकाव लाओ, अगर प्रभु न मिल जाए तो कहना बस एक बार कह दो गोविंद मैं तुम्हारा हूँ। आज गोपियां जब रोई तो गोविंद प्रकट हो गए, बोलो गोविंद भगवान की। महाराष्ट्र अंगना मंगना चांदरे चांगना माधवम माधवा गोपिका वल्लभा संयुगा वेणुना देवकी नंदना मंडलो मध्यगा भ्रामरी भ्राजते। अब लोग गोपी और कृष्ण के प्रेम को कहीं न कहीं बुरी दृष्टि से देखते हैं। अब कोई क्या करे, तुम्हारा चश्मा ही खराब है। गोपियों का पवित्र प्रेम है, सांसारिक प्रेम नहीं है। सांसारिक प्रेम होता तो सुखदेव जैसा महात्मा इस कथा को नहीं कहता। ये काम विजय लीला है, बहुत इसके प्रमाण में बताऊंगा। आज भगवान प्रकट हो गए, महाराज फिर आरंभ हुआ तो पार्वती जी महाराज देखने गई। शंकर जी बोले हमको भी निभाई चलो। पार्वती जी ने कहा पुरुष नहीं जाते हैं, नारियां जाती। शंकर जी बोले हमों को बनाए दो, धोती पहनाए दो, पाँव में आलता लगाए दो और थोड़ा ट्रीटमेंट बनाए दो। शंकर जी ने कहा वो तो छिप जाए है। पार्वती जी बोली लेकिन जब दाढ़ी, पार्वती जी ने जब ये कहा दाढ़ी, शंकर जी बोले घूंघट मार देना और जूड़ा लगा देना। बोले कि बताओ तुम बोले हो कैसे, मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करे हो जनानी। शंकर जी बोले जब कभी नई बहू है मैं बोलत नहीं लिवाई। आज भोले बाबा भीष्म में गए हैं, महाराष्ट्र में बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। ललता विशाखा सबने पार्वती जी से कहा ये गोपी कहाँ से लेवाली आई, बड़ी लंबी चौड़ी है। पार्वती जी ने कहा हमारी भाभी लगे खाते पीते घर की है। ललता बोली इनका नाम लिखवाओ, नाम का है। अब पार्वती जी ने घूंघट में मुंह डालो, भोले बाबा से कही तुम का नाम लिखवाए। शंकर जी बोले भोले तो है ही है, एक ही मात्रा हटाए के बड़ी की लगाए दे, भोली गोपी भोली गोपी भोली गोपी। आज भगवान को भोली गोपी जो ये अंदर प्रवेश किया। शंकर जी घूंघट मार के बैठ गए, महाराज प्रारंभ हुआ। एक एक गोपी एक एक शाम, दो दो गोपी एक एक शाम। और थोड़ी देर में कन्हैया ने कहा महाराज बंद। शंकर जी ने कहा हमें लगा टाइम हो गया प्रसाद बटे। कन्हैया ने कहा हमने इसलिए बंद किया आज हम सब गोपियन को मोहचाइनो करें, हमने चीजें बनवाई हैं। भोले बाबा ने कही हमारी आफत है। और तो निर्मल मन जन सो मोह पावा, एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी बिरज में
बोलो गौरी शंकर भगवान की। कन्हैया ने जो ही घूंघट का पट हटाया, देखें जल लंबी दाढ़ी, गोपी की जगह पे गोपा बैठो। कहा भोले बाबा ये तुमने क्या किया? शंकर जी ने कहा बताएं कन्हैया, प्रवेश नहीं था और दर्शन करना था। आज कन्हैया ने छाती से लगा लिया, बाबा तुम बहुत अच्छे आए, तुमने काम विजय की है और ये काम विजय लीला है। लोग इस पर उंगली उठाते, मैं तुम्हें इसका साक्षी बनाता हूँ। वहीं स्थापन कर दिया, नाम दे दिया गोपेश्वर। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय।